एक 52 साल का मामूली सा सेल्समैन जो दर दर भटक के मिल्क शेक की मशीन बेचा करता था। क्या किसी ने अपने सपने में भी सोचा था कि आज वो दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी खड़ी कर देगा? मैकडोनल्ड्स। यू हर्ड इट राइट, मैकडोनल्ड्स। रे क्रॉक, द मास्टरमाइंड बिहाइंड वर्ल्ड बिगेस्ट फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड। देर से ही सही, लेकिन 52 की उम्र में रे क्रॉक के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उन्होंने अपने सपने को जीत लिया हो। साल 1940 कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट के दो भाई रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड का शुरू किया हुआ ये मैकडोनल्ड का सफर कैसे रे क्रॉक ने उनसे बिना बताए सारे रूल्स रेगुलेशन को तोड़कर पूरा किया और कैसे मैकडोनल्ड को उन्होंने इतने बड़े शिखर तक पहुंचाया। टुडे मैकडोनल्ड हैज मोर देन 39,000 आउटलेट इन द वर्ल्ड with the reputation of making one burger in less than 2 minutes। पर डे की कमाई 400 करोड़ से भी ज्यादा। आज मैकडोनल्ड का नेटवर्थ 12 लाख करोड़ रुपए एंड हेंस टुडे मैकडोनल्ड इज द लार्जेस्ट बर्गर एम्पायर इन द वर्ल्ड। आई नो, मैं जानता हूँ आप यही सोच रहे होंगे कि कैसे कोई 100-150 रुपए वाली बर्गर को बेचकर इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड कर सकता है, बट यू आर रॉन्ग। ये सिर्फ मैकडोनल्ड का आधा सच है। ऐसी कई सारी कहानियां सीक्रेट्स है जिसने मैकडोनल्ड को आज एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी पर लाकर खड़ा कर दिया है, और ऐसे सीक्रेट्स जो मैकडोनल्ड आपको बताना ही नहीं चाहती। बट आज की वीडियो में हम जानेंगे वो सारे राज जिसने एक छोटी सी फास्ट फूड स्टोर को आज इतना बड़ा मल्टी मिलियन डॉलर फास्ट फूड चेन बनाया है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। This is the most remarkable restaurant I've seen in all my years in the food service industry, and I've seen it all. I want to hear your story. तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1952। रे क्रॉक एक मिल्कशेक सेल्समैन को अलेबामा से 8 मिल्कशेक मशीन का ऑर्डर आता है एंड रे वाज शॉक्ड क्योंकि जहां पर लोग उनसे एक मिल्कशेक बनाने की मशीन तक नहीं खरीदते थे, अचानक से उन्हें 8 मिल्कशेक मशीन का ऑर्डर मिल गया था। और रे जब मशीन डिलीवर करने के लिए रेस्टोरेंट के पास गए, अगेन ही वाज शॉक्ड। एक बर्गर रेस्टोरेंट के बाहर इतनी लंबी लाइन आज तक उन्होंने कभी नहीं देखी थी एंड ही डिसाइड टू ईट द बर्गर। रे लाइन में लगते हैं और उनको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे कोई इतना फास्ट एंड एफिशिएंटली बर्गर को सर्व कर पा रहा है, और वो भी ऐसा बर्गर इतना टेस्टी जो रे ने अपनी जीवन में कभी नहीं खाया था। रे ओनर से मिलने को डिसाइड करते हैं, लेकिन उनको ये यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे इस बर्गर रेस्टोरेंट के ओनर रिचर्ड एंड मॉरिस मैकडोनल्ड, ये दो भाई मिलकर आखिर इतनी स्पीड से इतना टेस्टी बर्गर बना कैसे रहे हैं। जब रे ने उनसे ये सवाल पूछा तो मैकडोनल्ड्स ब्रदर ने उनको अपना सुपर स्पीडी किचन दिखाया। एवरीथिंग हैज प्लेस्ड परफेक्टली। एक इतना एफिशिएंट एंड सिस्टमैटिक किचन 2 मिनट से भी कम में बर्गर बना पा रहा था। रे क्रॉक दिन रात इसी के बारे में सोचते हैं and finally this time he has approached for very big plan to McDonald brothers franchisee। really franchisee। शुरुआत में तो दोनों भाई मना कर रहे थे, बट एट द एंड वो फ्रेंचाइजी के लिए मान गए। 1961 मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी की शुरुआत होती है। इस डील के अकॉर्डिंग रे क्रॉक दूसरे सभी लोगों को मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी सेल करेंगे और उस पर उनको 0.5% का कमीशन मिलेगा। मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को दोनों भाई ही ऑपरेट करेंगे। रे क्रॉक उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। एंड फाइनली एट द एंड अलास्का में मैकडोनल्ड्स की पहली फ्रेंचाइजी की शुरुआत होती है। सब कुछ सही चल रहा था। 5 सालों के अंदर ही अंदर रे ने मैकडोनल्ड की 228 फ्रेंचाइजी खुलवा डाली, बट स्टिल यहाँ पे एक प्रॉब्लम था। रे लगातार फ्रेंचाइजी पे फ्रेंचाइजी खुलवा रहे थे, बट स्टिल वो कोई पैसा नहीं कमा पा रहे थे। वाई? बिकॉज उनके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे एंड फ्रेंचाइजी से मिलने वाला कमीशन यानी कि पैसा बहुत ही कम था। ये एक्सपेंस इतना ज्यादा हो गया था कि रे रॉक को अपना घर तक गिरवी रखना पड़ गया था। एंड नाउ दिस इज द टाइम जहां रे रॉक की मुलाकात एक लॉयर हैरी सॉनबॉर्न से होती है, और यही वो समय है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। हैरी ने रे से कहा, प्रॉब्लम तो आपके बिजनेस मॉडल में ही है। आपको फास्ट फूड नहीं बल्कि रियल एस्टेट के बिजनेस में होना चाहिए, और इसी से शुरुआत होती है मैकडोनल्ड के रियल एस्टेट बिजनेस द मैकडोनल्ड कॉर्पोरेशन की। वहां से फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, मैकडोनल्ड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनीज इन द वर्ल्ड। अगर आंकड़े की बात करूं तो मैकडोनल्ड इस पूरे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट रियल एस्टेट होल्डर है विद 39 बिलियन डॉलर, अप्रोक्स 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है उनके पास। इसी से रे रॉक को समझ में आ गया कि हमारा रियल कस्टमर वो बर्गर खाने वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो है जो कि मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लगातार खरीद रहा है। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा, बट ये मैकडोनल्ड की आधी स्टोरी है। ऐसे कई सारी मैकडोनल्ड की अननोन सीक्रेट है जो आज भी हम लोगों को पता नहीं है। इफ यू लुक वेरी क्लोजली देन कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैकडोनल्ड सिर्फ बर्गर सेलिंग के बिजनेस में ही है। कुछ लोगों को ये भी मालूम है कि मैकडोनल्ड रियल एस्टेट के बिजनेस में है, बट
इट्स स्मॉल पार्ट। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे मैकडोनल्ड अपना पैसा बनाता है। पहला, जो बंदा मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी को खरीदता है उसे पहले फ्रेंचाइजी फीस के रूप में 44 लाख रुपए एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे 14 करोड़ रुपए ये 2 पेमेंट करने होते हैं। ये पैसा मैकडोनल्ड के पास तब तक रहता है जब तक फ्रेंचाइजी उसके साथ जुड़ा हुआ है। सो जैसे ही मैकडोनल्ड ने फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट साइन करवाया, इट मींस ही गॉट कैश, मींस वो पैसा जो बर्गर सेल करने के पहले ही आ रहा है। अब मैकडोनल्ड के पास फ्रेंचाइजी फीस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर ढेर सारे पैसे आ गए हैं। अब इसी पैसे से वो एक अच्छे से जगह पर हाई स्ट्रीट लोकेशन पर लैंड खरीदेगा, वही लैंड जिस पर फ्रेंचाइजी ओपन होने वाली है। अब मैकडोनल्ड इतने सालों से इसी चीज को करते आ रहा है तो वो एक ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट एंड एफिशिएंटली इस चीज को बेहतर ढंग से कर पाएगा। अब फ्रेंचाइजी ओपन होती है, इसको हैंड ओवर किया जाता है फ्रेंचाइजी ओनर को। इससे एक और बड़ा एडवांटेज मिलता है वही मैकडोनल्ड को, क्योंकि ओनर को एक बेहतर जगह पर फ्रेंचाइजी से अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है। इसके लिए मैकडोनल्ड उनसे हाई रेंट चार्ज करेगा उसी लैंड के लिए विद 20 ईयर लीज इन एग्रीमेंट, मींस 20 साल के लिए ओनर से लगातार हाई रेंट आना तो फिक्स ही हो गया है मैकडोनल्ड के लिए। और इसी के साथ साथ फ्रेंचाइजी के बोर्ड से लेकर टॉयलेट तक और टिश्यू से लेकर बर्गर के अंदर पैटीज तक सब कुछ मैकडोनल्ड प्लान एंड डिसाइड करता है। और इन सभी इंग्रेडिएंट को फ्रेंचाइजी ओनर तक पहुंचाने के लिए मैकडोनल्ड अलग से पैसे चार्ज करती है, और ये भी एक स्ट्रिक्ट एग्रीमेंट रूल का ही नियम है। इतने पैसे बनाने के बाद भी फ्रेंचाइजी से होने वाले प्रॉफिट में भी मैकडोनल्ड 8.5% शेयर अपने पास रखता है। फ्रेंचाइजी में हर बार प्रॉफिट ही आए इसके लिए वो स्टाफ की ट्रेनिंग, मैनेजमेंट, ऑपरेशन प्रोसेस सभी चीजों में फ्रेंचाइजी की हेल्प करता है। फ्रेंचाइजी को हेल्प करने के साथ साथ मैकडोनल्ड ने खुद की एक यूनिवर्सिटी भी खोल के रखी है जिसका नाम है हैमबर्गर यूनिवर्सिटी। इसमें ये फ्रेंचाइजी ओनर को ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे स्टाफ को मैनेज करना है, किस तरीके से स्टाफ और कस्टमर के बीच रिलेशनशिप रखना है, कैसे पूरे प्रोसेस को हैंडल करना है, और अगर फ्रेंचाइजी लॉस में है तो उसको कैसे रिकवर करना है। ये पूरे 1 साल की ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद एक सर्टिफिकेट के साथ ही फ्रेंचाइजी ओनर को अपनी फ्रेंचाइजी सेल करते हैं। इन्होंने सभी चीजों को इतना स्ट्रेटेजिकली प्लान किया है कि इनकी मैकडोनल्ड की रेस्टोरेंट लॉस में जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर अदर रेस्टोरेंट की बात करें तो 90% चांसेस है कि वो लॉस में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अगर मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट की बात करें तो लेस देन 1% चांसेस है कि वो लॉस में जाएंगे। और इसीलिए आज इनकी सारी बिजनेसेस रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। चाहे साल अच्छा हो या फिर बुरा, हर एक कंडीशन में मैकडोनल्ड पैसा कमाती ही कमाती है। एंड दिस इज व्हाट होल बिजनेस ऑफ मैकडोनल्ड। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रॉम वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, थंबनेल बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करना, रिसर्च करना बहुत टाइम लगता है। हमारे दिन रात एक हो जाते हैं। सो हमारी एफर्ट के लिए और आपको ऐसे ही धमाकेदार वीडियो सबसे पहले मिलते रहे उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो घंटी का निशान बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि सारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले।